कक्षा 12 अध्याय 9, इसमें हम अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अवकल समीकरण होता है उसमें dy/dx आता है, x आता है और y आता है। तो हम कह सकते हैं कि x, y और dy/dx से जो भी युक्त समीकरण होगा वो अवकल समीकरण होगा। x, y और dy/dx से युक्त समीकरण क्या होगा? अवकल समीकरण। इसमें हम अवकल समीकरण की कोट और घात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? जितनी बार हम अवकल समीकरण में, यानी जितनी बार हम अवकलन करते हैं वही क्या होता है? उस अवकल समीकरण की कोटि होती है, आर्डर। जैसे हम किसी दिए गए वक्र का अर्थात दिए गए समीकरण का, चाहे वो सरल रेखा हो, चाहे वृत्त हो, चाहे दीर्घ वृत्त हो, चाहे अति परवलय हो, उनमें से किसी का अगर हम एक बार अवकलन करें तो उसे हम कहेंगे प्रथम कोटि। 2 बार अवकलन करें तो हम कहेंगे द्वितीय कोटि। 3 बार अवकलन करें तो तृतीय कोटि। यानी जितनी बार n बार अवकलन करें तो उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी n। और उस अवकल समीकरण में जितनी बार अधिकतम कोटि है उसकी पावर को देखते हैं, घात को देखते हैं। जो अधिकतम घात होगी वही हो जाएगी उस अवकल समीकरण की घात। तो हम कहेंगे क्या कि x, y और dy/dx से युक्त समीकरण, x, y और dy/dx से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। x, y और dy/dx से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे ये dy/dx प्लस x प्लस साइन x बराबर 0 एक अवकल समीकरण है। यह क्या है? एक अवकल समीकरण है। dy/dx प्लस x प्लस साइन x इक्वल टू 0 क्या होगा? एक अवकल समीकरण होगा जिसमें dy/dx है, x भी है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण मतलब वो सभी समीकरण जो x, y और dy/dx से युक्त होगा वो अवकल समीकरण होगा। तो ये अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। अब हम देखेंगे अवकल समीकरण की घात एवं कोट। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। जैसे हमने एक समीकरण ले लिया d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² पर 4 घात और प्लस x, y बराबर 0। हमको निकालना है कोटि और फिर हमको बताना है घात। ये हमारा है अवकल समीकरण। ये प्रश्न हो गया आपका। तो इसमें देखने पर ये पता चल रहा है
कि डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, यानी ये तृतीय कोटि का अवकल समीकरण है और ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो सबसे ज़्यादा कोटि का कौन है, तो ये है। तो जो ज़्यादा कोटि का अवकल समीकरण होगा हम उसी की घात को रखेंगे। ये 2 कोट का है, इसकी कोटि जो है 2 है, लेकिन घात इस पर अधिकतम है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। आंसर ये होगा कि इसकी कोटि है 3 और घात है 2, तो हम इसको देखेंगे। अधिकतम कोटि वाले की घात देखना है। क्या करना है, अधिकतम कोटि वाले की घात देखना है। तो अधिकतम कोटि इसकी है, तो कोटि हम लिख देंगे 3 और घात हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। तो कोई भी समीकरण रहेगा तो सबसे पहले हम अगर सरल करने वाली बात होगी तो उसको सरल कर लेंगे, एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स जैसा बना लेंगे। अगर वो करड़ी है, लाग है, चाहे किसी भी रूप में रहे, तो हम उसको पहले सरल करके ऐसा बना करके तब बताएंगे कि अधिकतम कितनी बार उसका अवकलन किया गया है और अधिकतम अवकलन पर कितनी घात है। अब जैसे इसमें दूसरा है, एक प्रश्न है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 4 घात वाली करड़ी है और उसमें दिया है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 4 घात की करड़ी है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लेकिन यहाँ 4 है तो हम क्या करेंगे, इसका चतुर्थ मूल, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका हम पावर हो जाएगा इस पर 1/4, तो इधर चला आएगा 4। तो दोनों पक्षों को पहले हम करड़ी मुक्त करेंगे। तो करड़ी मुक्त अगर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पर हो जाएगा 4 घात और ये हो जाएगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको देखना है कोटि बताना है, कोटि और घात। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका 1 बार अवकलन हुआ है और इसका 2 बार अवकलन हुआ है, तो ये कोटि हो गई इसकी 2 और घात हो गया 4। तो कोटि 2 और घात हो गया 4। इस तरह से ये प्रश्न 2 हो गया। अब हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, स्वयं से बता सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पूरे पर 3 घात प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर 4 घात और प्लस y की पावर 4 बराबर 0। दूसरा है, इसमें कोटि और घात बताना है। डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब पूरे पर 3 घात प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 0। और ये है थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर
पूरे पर 4 घात प्लस 8y dy बाई डी एक्स पर 2 घात और प्लस 9 बराबर 0। उपरोक्त में कोटि एवं घात बताइए।